हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक पॉलिनोमियल का डिग्री और जीरो देखेंगे। पहले हम डिग्री देखेंगे। तो द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट ऑफ द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल्स डिग्री टर्म। एक पॉलिनोमियल में जितने टर्म होंगे सभी टर्म का अपना डिग्री होता है और उनमें से जो सबसे बड़ा डिग्री होगा उसी को उस पॉलिनोमियल का हम डिग्री कहेंगे। तो एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। यहाँ जो एक पॉलिनोमियल गिवन है इसमें 4 टर्म्स है। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स है। फर्स्ट तो इसमें पहला टर्म आपको एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का जो डिग्री होगा वह कितना होगा? 3 होगा। हमारा दूसरा टर्म जो है 3x स्क्वायर है और 3x स्क्वायर का जो डिग्री होगा वह 2 होगा। एक टर्म का जो डिग्री होता है उसमें जो वेरिएबल होगा उसके पावर को ही उस टर्म का डिग्री कहा जाता है। तो हमारा अगला टर्म क्या है? 4x है, तो उसका डिग्री कितना होगा? तो x का पावर यहाँ पे 1 है। और लास्ट टर्म जो हमारा 5 है उसका अगर हम डिग्री देखें तो वह कांस्टेंट टर्म है और नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म जो होते हैं उसका डिग्री 0 होता है। तो इस टर्म का डिग्री क्या हो जाएगा? आपको 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो हाईएस्ट डिग्री हमारा आ रहा है वह 3 आ रहा है। तो यह जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इस पॉलिनोमियल का हम डिग्री कितना कहेंगे? 3 कहेंगे। यह जो पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का है? तो 3rd डिग्री का यह पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जो बी नंबर में एग्जांपल दिया है वह x-2 इंटू x प्लस 3 है। अगर इस फॉर्म में रहे तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, मीन्स इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम x-2 इंटू x प्लस 3 है तो यह हमारा हो जाएगा। पहले x से मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 3 में तो यह x इंटू x प्लस 3 और यह इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 3 और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये इंटू में x प्लस 3 हो जाएगा। तो x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? x स्क्वायर होगा। x से 3 में ये 3x होगा। -2 से x में मल्टीप्लाई किया -2x हो गया। -2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लिए -6 हो गया। इसमें 3x और 2x जो दो टर्म है यह लाइक टर्म है और लाइक टर्म है तो इसे हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x होगा और लास्ट टर्म जो है हमारा -6 है। तो हम कर सकते हैं कि लास्टली जो हमारे पास में ये गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे ऐसा आ रहा है। और यह जो पॉलिनोमियल आया इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म का जो डिग्री अगर आप देखें तो ये 2 है एक्स स्क्वायर का। जो हमारा सेकेंड टर्म है उसका डिग्री क्या होगा? 1 होगा और जो लास्ट टर्म है उसका डिग्री क्या होगा? 0 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन आया? 2 आया। तो यह जो पॉलिनोमियल गिवन है ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? तो ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है और सेकेंड डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जो थर्ड डिग्री, फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल था ये 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल था और 3rd डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कहते हैं। चलिए अब हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे कि एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो all those values of variable that make a polynomial zero are called zeros of the polynomials। मीन्स आपको जो एक पॉलिनोमियल गिवन होगा उस पॉलिनोमियल को वेरिएबल का क्या क्या वैल्यू हम रख दें तो वह 0 हो जाएगा। वेरिएबल के जिन वैल्यू के लिए वह 0 होता है
उन वैल्यू को ही हम उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल गिवन है वो px इक्वल x माइनस 1 है। अब हमें सोचना है यहाँ जो वेरिएबल हमारा x है, x को हटाकर कौन सा वैल्यू हम रख दें कि यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो शायद आप समझ रहे होंगे कि यहाँ x के प्लेस पे 1 लिखना चाहिए। अगर 1 लिखें तो ये 1 माइनस 1 और यह कितना हो जाएगा, जीरो होगा। मीन्स यह जो पॉलिनोमियल px है इसको 1 क्या कर रहा है, जीरो बना दे रहा है। तो 1 रखने पर यह जीरो हो जा रहा है, तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप सोचेंगे कि क्या इस पॉलिनोमियल के और भी कोई जीरो है, तो शायद आप सोच पा रहे होंगे कि 1 के अलावा और कोई भी दूसरा वैल्यू नहीं है जिसको पुट करने पर यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में एक दूसरा पॉलिनोमियल px इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब आप सोचिए x के प्लेस पे हम क्या रखें कि यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि x के प्लेस पे अगर मैं 2 लिख दूं तो ये 2 स्क्वायर, और x के प्लेस पे 2 लिखूं तो 2 स्क्वायर और माइनस 4, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और माइनस 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मीन्स 2 पुट करने पर यह पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का एक जीरो आपको क्या होगा, 2 हो जाएगा। चलिए, क्या और भी कोई वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, और भी कोई नंबर रख सकते हैं कि यह जो पॉलिनोमियल हो जीरो हो जाए। तो हाँ, एक और नंबर है, वह कौन है, -2 है। अगर -2 यहाँ पे आप x के बदले रख रहे हैं तो यह पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे -2 इसका स्क्वायर -4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर +4 होगा, और -4 करेंगे तो 4 - 4, यह आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन्स ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसको x के प्लेस पे अगर हम रख दें तो यह जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है वह जीरो हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर हैं, एक 2 और एक -2। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा 2 और -2। एक थर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास में px इक्वल x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है। तो जैसे इन दो एग्जाम्पल को हम देखिए, वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो पॉलिनोमियल होगा 1 -1 और 2 पुट करने पर जीरो हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट एग्जाम्पल में इसकी कितने जीरो है, 1 जीरो है, इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो है, इस पॉलिनोमियल के 3 जीरो है। और जस्ट थोड़ा देर पहले हमने डिग्री को समझा था। आप बताएंगे कि यह कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यह 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यह कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, यह 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और यह 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरो है, 1 जीरो है। यह 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज है। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरोज है, 3 जीरोज है। तो क्या हम ऐसा कंक्लूजन कर सकते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मीन्स एक पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, तो एक पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो होंगे जितने की उसका डिग्री है। हाँ, एकदम ऐसा आप कंक्लूजन कर सकते हैं। तो क्या यह सभी केसेस में वैलिड होगा, ऑफ कोर्स यह सभी केसेस में वैलिड होगा। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, फिर आप मुझे बताएंगे कि इसके एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 4 है। यह जो एक पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा, मीन्स इसमें x के प्लेस पे हम क्या रखें तो यह जीरो हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यह जो पॉलिनोमियल आपको गिवन है ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री जब 2 है तो
इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसके कितने जीरोज होने चाहिए, 2 जीरोज होने चाहिए। मीन्स 2 ऐसे नंबर्स होना चाहिए जिसको इसमें पुट कर देने पर यह पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। चलिए हम उस नंबर को सोचते हैं कि वह कौन कौन सा नंबर है। तो एक नंबर तो आप 2 को समझ पा रहे होंगे कि 2 को अगर इसमें हम पुट कर दें तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा कौन सा नंबर होगा आप सोचेंगे, तो दूसरा नंबर जो होगा वो भी 2 ही होगा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यह बोला गया है कि द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें कहीं यह मेंशन नहीं किया गया है कि वे दोनों जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, दे मे बी इक्वल। ऐसा हो सकते हैं कि उसके दोनों के दोनों जीरोज क्या हो, इक्वल हो, लेकिन उनका नंबर जो होगा वो एग्जैक्ट किसके इक्वल होगा, तो उस पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल होगा। एक और दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर यह एक पॉलिनोमियल है, ये भी सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ भी 2 नंबर होना चाहिए जिसको इसमें पुट करने पर क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप देख रहे होंगे कि यह स्क्वायर ऑफ एक्स है, मीन्स कोई भी रियल नंबर अगर एक्स के प्लेस पे आप रखेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आप एक्स के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। हाँ, 0 रखने पर 0 हो सकता है, लेकिन माइनस तो कभी नहीं हो सकता है। कोई भी क्या रियल नंबर आप बता सकते हैं जिसका स्क्वायर कर दें तो माइनस में आ जाए, तो नहीं आएगा। तो यह हमेशा नॉन निगेटिव रहेगा, मीन्स निगेटिव कभी नहीं होगा। तो आपके पास एक नंबर है जो निगेटिव नहीं है और उसमें आप 1 ऐड कर रहे हैं, तो क्या वह कभी 0 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो शायद आप सोच पा रहे होंगे कि इस पॉलिनोमियल का तो कोई 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स कोई ऐसा रियल नंबर हमारे पास में नहीं है जिसको हम यहाँ पे पुट कर दें एक्स के प्लेस पे और उसका स्क्वायर कर दें तो फिर ये लास्टली हमारा 0 आ जाए। तो इस केस में क्या होता है, तो रियल नंबर नहीं है तो फिर ऐसे इमेजिनरी नंबर, कुछ ऐसे इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं जिनको पुट करने पर ये एक्सप्रेशन जो हमारा है या पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाएगा। और वे जो इमेजिनरी नंबर होंगे उनके भी कितने नंबर होंगे, वे भी 2 ही होंगे। ठीक है, और वे कौन कौन से नंबर है, तो एक आई है, उस इमेजिनरी नंबर में एक को आई और एक को हम क्या कहेंगे, माइनस आई कहेंगे। ठीक है, आप ऐसे इन नंबर को हायर क्लासेस में देखेंगे, मीन्स 11th में आप इसको देखेंगे। तो और जो बच्चे जान रहे होंगे अच्छी बात है। तो आई का स्क्वायर जो होता है वह -1 हो जाता है। ये एक रियल नंबर नहीं, यह इमेजिनरी नंबर है, तो इसका स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो एक्स के प्लेस पे जब इसको पुट करेंगे तो ये -1 हो गया और प्लस में 1 हो गया और -1 + 1 0 हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली जब आप यहाँ पे माइनस आई पुट करेंगे तो भी यह पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। जैसे माइनस आई पुट करेंगे तो फिर वैसे ही ये आपको माइनस आई का स्क्वायर आएगा, तो इसको आप माइनस आई और इंटू क्या कर सकते हैं, माइनस आई कर सकते हैं। यहाँ आई जो है आयोटा, आपको आयोटा होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आई का स्क्वायर फिर से -1 हो जाएगा। तो यहाँ -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आप समझ चुके होंगे कि एक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, फिर एक पॉलिनोमियल का 0 किसको कहेंगे, और लास्ट में हमने एक कंक्लूजन में देखा कि एक पॉलिनोमियल जो गिवन रहेगा उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे उस पॉलिनोमियल के डिग्री के इक्वल होंगे। हाँ, ये पॉसिबल है कि वे जो जीरोज का आए वे रियल आए, या ये पॉसिबल है कि वे सभी इक्वल हो जाए, या ये भी पॉसिबल है कि वे इमेजिनरी नंबर हो। Thank you for watching. I hope you have understood the concepts related to zeros and degree of polynomial.